थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब यूहन्ना ने पतमुस टापू पर दर्शन देखा तो उसने दर्शन में जो देखा उसका वर्णन उसने किया यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में। और वो कहते हैं हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी प्रभु यीशु ने बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे, आमीन। और वो लिखते हैं देखो प्रभु यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे दुख दिया, जिन्होंने उसे बेधा, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने ये बयान लिखा है। तो आइए हम सब मिलकर के उस कोरस को गाएं जिसके शब्द हैं आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आगमन का प्रथम रविवार है। आज की आराधना में उपस्थित समस्त दर्शकों को जो ऑनलाइन हमारी आराधना में शामिल है, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सलाम, शालोम, जय मसीह की, यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रथम रविवार है, जिसे हमारी कलीसिया के साथ साथ विश्व की अधिकांश कलीसियाओं में आदर और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा में आगमन के रविवार को
एडवेंट संडे कहा जाता है। एडवेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी बड़ी हस्ती का आगमन। प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व के 4 रविवार आगमन के रविवार कहलाते हैं। आगमन के रविवारों को मनाए जाने का उद्देश्य बहुत अर्थपूर्ण है। इन रविवारों को मनाए जाने से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस अर्थात क्रिसमस डे या बड़े दिन की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु उनके द्वितीय आगमन सेकंड कमिंग के लिए अपने हृदय को तैयार भी करते हैं। प्रत्येक रविवार को बाइबल के किसी विशेष विषय को लेकर एक मोमबत्ती प्रज्वलित की जाती है। आज आगमन का प्रथम रविवार है। आज आज्ञाकारिता का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। आज के संदेश का विषय, गीत, बाइबल के पाठ सब आज्ञाकारिता पे आधारित है। संदेश के माध्यम से हमारे पासवान अब सभी को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा आज्ञाकारिता की अतुल्य मिसाल प्रस्तुत की है, जिसे विषम परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया, वैसे ही परिस्थितियों में संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए आज्ञा पालन करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसलिए आइए हम आज संकल्प ले कि क्रिसमस के इस मौसम से हम परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बनेंगे। अब समय होगा कि हमारे पासवान महोदय प्रभु यीशु के आगमन के प्रथम दीप को प्रज्वलित करेंगे। मैं आगमन के प्रथम रविवार के दीप को, जो आज्ञाकारिता का दीप है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रज्वलित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा का पालन करता है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता है। बड़े दिन का पर्व हमें आज्ञा पालन करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बतलाया मत्ती के 7वें अध्याय में, और उन्होंने कहा कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। परंतु जो नहीं मानता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने रेत पर अपने मकान को बनाया है। हम संकल्प लें इस बड़े दिन में, हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं या मूर्ख। परमेश्वर पिता आप सभी की सहायता करें। आइए हम सब मिलकर बड़े दिन के एक मशहूर गीत को गाकर बड़े दिन का आगाज करें। गीत के बोल हैं, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। आज्ञा पालन किया प्रभु यीशु मसीह ने कि मुझ और आप जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चरनी में आ गए। मरियम से जन्म लिया उन्होंने, और उनकी माता ने उन्हें बैतलहम की गौशाले की चरनी में रखा। आइए इस गीत को गाएं। को तेरे सहारा, आया चरनी में तारनहार। आइए, गुनहगारों को तेरे सहारा, आया चरनी में तारनहार। फिर से गुनहगार
को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। मैदान में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदान में करते रखवाली, गडरिये लोग, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आँखों का तारा। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आँखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। ज्योतिषी भी आए प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए, और उन्होंने सोना, गंधरस और लोबान की बहुमूल्य भेंटें प्रभु यीशु को चढ़ाई। सोना लोभा चढ़ाते, अपने मुंह को शीश नवाते। सोना लोभा चढ़ाते, अपने मुंह को शीश नवाते। मुझे प्यारा मसीहा हमारा, आया चरणी में तारणहारा। मुझे प्यारा मसीहा हमारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 119, उसके पद 89 से लेकर 105 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 119, पद 89 से 105 तक। इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और पद संख्या 105 को हम सब साथ में मिलकर पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता, तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ।
दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें बुरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हम सब साथ में पढ़ लेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें अपने हिदायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसे आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर पोस्ट कर दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 47वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्चेस आज आगमन के प्रथम रविवार की आराधना में शामिल हैं और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि कोरोना के इस काल में, जबकि पूरे विश्व में 6 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और हमारे देश में लगभग 1 करोड़ की संख्या पहुंचने वाली है संक्रमित लोगों की अभी तक। ऐसे समय में जबकि कलीसियाएं बंद हैं, हम अपने नए अनुभवों के साथ ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं और हमने सोचा क्यों नहीं आगमन के प्रथम रविवार को भी हम सेलिब्रेट करें। और थोड़ी देर पहले आकांक्षा बेटी ने आप सभी को बता दिया कि आगमन का क्या अर्थ है। बहुत गहरा, बहुत अच्छा अर्थ है इसका और हम इसका पालन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की हम प्रतीक्षा करते हैं आज के बाद से, और साथ ही साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने हृदय को भी तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जन्म की खुशियां मनाएं और इसके जो दूसरा भाग है, दूसरा जो पार्ट है, उसे हम भूल जाए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से इस पृथ्वी पर होने वाला है। प्रेयर रिक्वेस्ट इस प्रकार से हैं। पास्टर बलराम ने लिखा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जाएं। भाई मोहनलाल एवं जलबाई निसंतान है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे और हमारी बहन की गोद भर दी जाए। भाई तुलाराम और मोहनलाल प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं परिवार के साथ। परमेश्वर इनकी सहायता करे और इन्हें ज्ञान प्रदान करे। जैसा अभी हमने पढ़ लिया, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, पथ के लिए उजियाला है। इनके जीवन में परमेश्वर का वचन मार्गदर्शक हो सके। भाई रतनलाल गांव भुनारा, देहरादून, उत्तराखंड में रहते हैं।
और पिछले इस सप्ताह ही उन्होंने मुझे फोन करके जानकारी दी कि वो हमारी कलीसिया के प्रसारण को देख रहे हैं और उससे उन्हें बड़ा लाभ मिला है, और उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी है और कहा है कि वो गंभीर प्रकार की एलर्जी से पीड़ित हैं। और एलर्जी कुछ इस प्रकार से है कि छाती में खुजली है, इन्फेक्शन है, और जिसके कारण उनके लंग्स में सर्दी जम गई है, उनका कहना है, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत चंगाई को हमारे उस भाई के जीवन पर, उनके शरीर पर प्रकट करे, उन्हें चंगाई प्रदान करे और उन्हें उनके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए, उनके पूरे परिवार को आगे बढ़ाते हुए वो ले चले। भाई गोपी चंद ढेंगरे गोंदिया चंद्रपुर मार्ग के बीच में कोई गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, वहां रहते हैं, विश्वासी भाई हैं ये। इन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि बीकॉम फर्स्ट क्लास में पास करने के बाद ये चाहते हैं कि नौकरी करें। इन्होंने कई जगह आवेदन दिया है, बैंक के फॉर्म भरे हैं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है और घर में बहुत विकट की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण घर का चलाना, दिन प्रतिदिन की जो खर्च है उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर पिता से कि इनकी नौकरी जल्दी लग सके, आर्थिक तंगी इनकी दूर हो सके। श्रीमती मिल्का मसीह ने कहा कि वो अपने माँ का, यानी सासू माँ का बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही हैं और वो चाहती हैं कि प्रभु आत्मिक जीवन में उन्हें आगे बढ़ाए। तो हम बहन मिल्का की सासू माँ के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आत्मिकता में उन्हें आगे बढ़ाते ले जाएं। एक परिवार, नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन 2 बहुएं हैं वहां पर, और एक बहू ने प्रार्थना निवेदन भेजा है कि दोनों बहुओं के संबंध सास से आत्मीय हो सके। ये बहुत अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, हम परमेश्वर को बताएं। यदि कोई बात है, क्योंकि बहुत साधारण सी बातें हैं परिवार में ऐसी उठ जाती हैं जब मन मुटाव होता है, तनाव होता है, लेकिन हम डील कैसे करते हैं उसको, तो हम प्रभु के पास लेकर के आए। तो इस परिवार की तरफ से जो ये प्रार्थना निवेदन मिला है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है और जो चाहते हैं उनके परिवार में परमेश्वर पिता उसे पूरा करें। भाई साइमन सोरेन, ऐसा लगता है कि ये झारखंड से हैं, इन्होंने भी प्रार्थना निवेदन अपना भेजा, लेकिन विषय नहीं लिखा है। कहा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो अंतर्यामी है, ओमनीसिएंट गॉड है, वो उनकी दिल इच्छा को पूरी करे। भाई किशन कुमार का एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। बहुत से प्रार्थना रिक्वेस्ट ऐसे हैं जो हमें ऑनलाइन मिले हैं और हमारे प्रसारण के दौरान मिले हैं, और हमने उनके लिए पहले भी प्रार्थना की है, आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करें। और उनमें से एक भाई किशन कुमार हैं, उन्होंने अपना रिक्वेस्ट भेजा है कि इन्होंने एक स्कूल खोला, लेकिन कोरोना के कारण तो स्कूल ही बंद है, जिसके कारण इनके सामने भी बड़ी आर्थिक तंगी है और इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया है नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगारी है। और उन्होंने कहा है कि प्रार्थना करें कि उनकी नौकरी कहीं पर लग सके। बहन अंबिका मसीह, जो बेटी आकांक्षा की मम्मी है, उन्हें एक रेयर एलर्जी हुआ है और वो उसकी शिकार हुई है, जिसकी काफी लंबे समय तक चिकित्सा चलेगी। उसके कारण साइड इफेक्ट्स भी उनको हो रहे। हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी आसमानी चंगाई उन्हें प्रदान करे। आशावान परिवार की तरफ से भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। विषय नहीं दिया है, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिवार पर अपनी मेहरबानी बना के रखे और कृपा की दृष्टि परिवार पर बरसती रहे। श्रीमती रानी थॉमसन एक नया घर खरीदना चाह रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि बैंक फाइनेंस नहीं मिल रहा है।
उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बैंक फाइनेंस उन्हें मिल सके जिससे वो नया घर खरीद सके। आज सुबह ही हमारे स्लम से प्रार्थना निवेदन आया। हमारे भाई चित्रसेन जो गले के कैंसर से पीड़ित हैं, उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब होते जा रहा है और अभी वो बहुत दर्द की स्थिति में है। प्रार्थना का रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा है। साथ ही वहां रहने वाले भाई श्रीधर का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें पेट संबंधी तकलीफें हैं। परमेश्वर पिता इनके ऊपर दया करे, कृपा करे और इन्हें चंगाई प्रदान करे। धन्यवाद के विषय हैं श्रीमती किरण खरे का परिवार, जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं की थी। कोरोना पॉजिटिव थे इनके परिवार के अनेक जन और क्वारंटाइन में थे और 2 लोग बड़े भाई और भाभी भर्ती थे अस्पताल में, परंतु कल मैंने बात की और पता चला, खुशी लगी कि सब स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं और अभी निरोगी हैं। परमेश्वर पिता उनके परिवार पर अपनी आशीष का हाथ बना करके रखें। मिस्टर साइमन फ्रांसिस नागपुर से हैं, इनके लिए भी हमने प्रार्थनाएं की थी। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इनकी बेटी एंजेलिना भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। 22 नवंबर से उनके सीए के एग्जाम थे। परमेश्वर ने बड़ी कृपा की, चंगाई दी और बेटी एंजेलिना अपने एग्जाम्स को अभी लिख रही है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस चंगाई के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए। इस भाई ने धन्यवादी भेंट अर्पित की है, यह कहकर कि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है और वो इसके प्रभु को क्या दें, धन्यवाद की भेंट वो अर्पित कर रहे हैं। परमेश्वर पिता अपनी आशीषें प्रदान करें। श्रीमती शिबा और श्री अरविंद रॉय ने भी अपनी धन्यवाद की भेंट अर्पित किया है। परमेश्वर पिता इन दोनों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें और साथ ही साथ ये भी जानकारी दूं कि उनकी छोटी बेटी जो अभी 16 वर्ष की हुई है, 17वें में है वो, उसने भी कुछ काम किया है और उसने भी अपनी ओर से धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता हमारी उस बेटी पर भी अपनी बड़ी आशीष का हाथ रखें। बेटे वर्णित एवं श्वेता मसीह, इनके लिए भी हमने प्रार्थनाएं की। जब श्वेता मसीह मां बनने वाली थी, वो मां बन चुकी हैं। परमेश्वर ने सुरक्षित प्रसव दिया है। एक छोटी बेटी के द्वारा आशीषित किया है परिवार को और उन्होंने भी धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता हमारे बेटे अर्पित, उनकी पत्नी श्वेता, छोटी बिटिया शिफा, उनके पिता भाई वीरेंद्र और उनकी माता श्रीमती रीटा सिंह और उनके भाई और उनकी बहन, पूरे परिवार को अपनी आशीषों से भरपूर करें। नवजीवन सेवा समिति की एक छोटी सी भूमि है जिसे हमने खरीदा था वर्षों पूर्व एक शाला बनाने के लिए। शाला बनाई नहीं, परंतु उसमें धान की उपज होती है हर वर्ष। पहली बार हमें 2000 रुपए की आय हुई है और उसे हमने परमेश्वर को अर्पित किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, इन सारे विषयों को हम आपके समीप लेकर के आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता जो संबंधों को मजबूत करने के लिए की बात करते हैं। प्रार्थना अनुरोध उन्होंने भेजा है। प्रार्थना करते हैं पिता अपने जवान बेटों के लिए जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, आर्थिक तंगी से होकर के गुजर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो निसंतान है और प्रार्थना अनुरोध है कि उनका घर भी किलकारियों से गूंज जाए। प्रार्थना करते हैं कि आपकी मेहरबानियां उनके परिवारों पर हो। प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी लोग बीमार हैं, जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई से भरा स्पर्श उनमें से हर एक को प्राप्त हो और चंगाई मिले पिता, जिससे उनका जीवन निरोगी बन सके और वो आराम के साथ रह सके। पिता उन अनेक निवेदनों के लिए जिनमें विषय नहीं लिखे गए लेकिन अनुरोध किया गया, उसे भी हम आपके सिंहासन के सामने
अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जिन्हें बैंक फाइनेंस की आवश्यकता है उनकी जरूरत पूरी हो सके और आप उनकी अभिलाषा को पूरी करें। जिन्होंने थैंक्स दिया है पिता, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंटों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता। इन सारे प्रार्थना अनुरोधों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं और अपनी इस प्रार्थना को उन्हीं के ही नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपने अपने भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब मिलकर एक मनपसंद गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह की संभाल, उनकी सहायता पल पल हमारे जीवन में होती है। कितनी अच्छी बात है। और हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, हम इंडोर्स करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ही कारण हमारे जीवन में आशीषें आई हैं, हमें सांस मिलती है और हमारा हृदय स्पंदन करता है। यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाल तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाल तूने, आगे भी अगुवाई कर। हाँ प्रभु। यीशु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें ऐसे संभालते हैं जैसे मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों को संभालती है और अपने पंखों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे परमेश्वर अपनी शरण में हमें लेते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाल तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाल तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में,
प्रार्थना बजाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं। जब हमने अपनी भेंटों को आपके समक्ष रखा है प्रेम पिता, अपनी घटती में से बढ़ती में से होने दीजिए प्रेम पिता की आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। जिन लोगों ने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया प्रेम पिता, आपने उनके जीवनों में आशीषों को उंडेला है। होने दीजिए प्रेम पिता ये आशीषें निरंतर बनी रहने वाली हो सके और वे हमेशा आपके लिए धन्यवादित रहने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जिन लोगों ने अपनी कमी घटी में से दिया है, आप उनकी स्थितियों को जानते हैं, आप उनके प्रार्थना निवेदनों को जानते हैं। अपने पवित्र भंडार से उनकी हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए प्रेम पिता। नवजीवन समिति, नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च के प्रोजेक्ट के लिए इन भेंटों का जो उपयोग होता है प्रेम पिता, हर एक देने वाला आपकी ओर से आशीषित होने पाए और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए इनका उपयोग हो प्रेम पिता, वे आपकी ओर फलवंत होने वाली हो सके प्रेम पिता। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है उत्पत्ति उसके अध्याय 6 पद 13 से लेकर 22 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ पाया जाता है पहला यूहन्ना 3 उसके 18 से लेकर 24 पद तक, जिसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूंगी। पहला पाठ उत्पत्ति 6 13 से लेकर 22 तक। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। धर्मशास्त्र के पुराने नियम से हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति अध्याय 6 पद 13 से 22 तक। यहाँ पर यूं लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान कर, आमीन। दूसरा पाठ पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसके पद 18 से लेकर 24 तक। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं
वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद 26 से लेकर 38 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पद 26 से लेके पद 37 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। पद 38 भी, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे लिए समय होगा कि हम रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार के ऊपर एक विशेष संदेश को सुन लेंगे। संदेश का विषय है, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता की अतुलनीय मिसाल है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज एन अनमैच्ड एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस।
इससे पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर यह प्रसिद्ध गीत गाएं, जिसके बिना हम क्रिसमस का मौसम अधूरा लगता है। गीत के शब्द हैं, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है। बिल्कुल ठीक कहा बेटे आकांक्षा ने कि ये एक ऐसा गीत है जो हमें उत्साह उमंग से, प्रसन्नता से भर देता है। क्रिसमस का आगाज ऐसे गीतों से होता है। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। गीतकार ने लिखा कि गड़रिये रात में चले प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि दर्शन उन्होंने पाया था दूतों से, जिन्होंने कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखन गड़रिये चले रात में, देखन गड़रिये चले रात में, दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से, मसीह मरियम का छाया है, मसीह मरियम का छाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। न सिर्फ गड़रिये पहुंचे प्रभु यीशु के, बालक यीशु के दर्शन के लिए, लेकिन मजूसी भी हैं, पूरब देश से आए हैं एक बड़े तारे को देख करके। और वही तारा ऐसा है जिसने यीशु का पता भी बताया है कि यीशु है कहाँ पर। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताना मैं बिल्कुल भूल गया, और वो महत्वपूर्ण था, वो ये कि हमारी कलीसिया का इस वर्ष का क्रिसमस का और नए वर्ष का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो छप गया है, आराधना है उसमें, और उसके साथ ही साथ कुछ और भी कार्यक्रम है। हमने टाइटल लिखा है कि आइए मनाएं अर्थपूर्ण क्रिसमस पूरे दिल से। बहुत से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते हैं सिर्फ इस कारण कि ये जो डेट है वो ठीक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन की सही तारीख ये नहीं है, और कहाँ लिखा है बाइबल में नए कपड़े पहनो, और कहाँ लिखा है भगवान बनाओ, और कहाँ लिखा है कि घर को सजाओ। हम इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। हम तो
इस बात पर यकीन करते हैं कि हम सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं। जो हृदय है इस पर्व का, क्रिसमस का हृदय जो है, स्पिरिट है, आत्मा है, वो ये है कि हम उसको सही ढंग से मनाएं। और यही हमारी कलीसिया का प्रयास है। और इसी प्रयास के अंतर्गत हमने कुछ काम भी उसमें लिखे हैं, योजनाएं हमने लिखी हैं, जिसका वर्णन किया है कि 18 दिसंबर को हम 300 हमारे शहर के 300 भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को हम भोजन प्रदान करेंगे, उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन, और साथ ही साथ हम उन्हें क्रिसमस गिफ्ट भी देंगे। सही सेलिब्रेशन है ये क्रिसमस का 18 दिसंबर। इसके पहले कि 25 दिसंबर को हम अपना बड़ा दिन मनाएं, हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे लोगों के साथ। विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से हम उनके साथ इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग कुष्ठ रोगी हैं, बहुत से लोग लाचार हैं, बहुत से लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल अक्षम हैं, भिक्षावृत्ति पे जीवन व्यतीत करते हैं, एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। बहुत सी विधवा महिलाएं हैं जिन्हें उनके पति ने, घर वालों ने छोड़ दिया है। जाएं तो जाएं कहां? तो बिलासपुर शहर दिखता है जहां भिक्षा मिल जाती है, और वो झोपड़ियों में रहते हैं। ये कहानी लगभग हर शहर की है। ऐसे लोगों के साथ जो कि परित्यक्त हैं, उपेक्षित हैं, घृणा के पात्र हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी इस हमारे अभियान में, हमारा नहीं कहना चाहिए, प्रभु के अभियान में शामिल हों और सेलिब्रेट करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो आपकी भेंट आपको सक्षम करेगी कि आप इस कार्यक्रम में पहुंच सके। तो यदि आप इस अच्छे कार्य के लिए भेंट देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोग आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। ये कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, मैं बहुत से लोगों को शामिल करता हूं। मैं और भाई सुरेश, भाई योगेश और क्षितिज मसीह की, बहुत से लोग आए, इस काम में सहयोग करें, जिससे हम प्रभु के प्रेम को, क्रिसमस की आत्मा को उन तक पहुंचा सकें, क्रिसमस के सार को और उसके इसेंस को। हमें कोई विदेशी सहायता नहीं मिलती है कि हम उस सहायता को वहां तक पहुंचाएं। हम तो चाहते हैं आप दें और आप आशीषित हों और स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला रहे। जब मृत्यु के पश्चात जब जाएं प्रभु के पास, आप प्रभु आपको आशीष दे। दूसरी बात यह है कि हमारे बेटे बॉनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप उसे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि वो चंगाई को प्राप्त करे। आज का विषय बेटी आकांक्षा ने आपको बताया है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता की अतुलनीय मिसाल है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा, ओबीडियंस के द्वारा अतुलनीय मिसाल हम सभी के सामने प्रस्तुत की है। और ये अतुलनीय शब्द अपने आप में बहुत विस्तार पाया हुआ है। ये बहुत बड़ा शब्द है। अंग्रेजी में कह सकते हैं ये मैचलेस है। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन वो इनकंपेरेबल है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु यीशु मसीह का ओबीडियंस, आज्ञा पालन बियॉन्ड कंपेयर है। आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं। बेजोड़ है, ये बेमिसाल है, ये लाजवाब है प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या आज्ञाकारिता क्या है? पहली बात मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी मानकर उनकी अधीनता में रहना और उनके आदेशों का पालन करके उनकी इच्छा को पूरी करना, ये आज्ञाकारिता है परमेश्वर के प्रति। आज्ञाकारिता की शुरुआत, उसका प्रारंभ तब होता है जब कोई मनुष्य शैतान के दासत्व का तिरस्कार करता है, तभी आज्ञा पालन होता है। जब वो तिरस्कार करता है शैतान के दासत्व का, तो उसका मतलब यह है वो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को अपना रिस्पॉन्स देता, अपना उत्तर देता, और यह आज्ञा पालन है।
वो शैतान के दासत्व को ठुकराता है, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को या प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व को स्वीकारता है, और यह आज्ञा पालन है। और जब कोई मनुष्य ऐसा करता है तो इसी बिंदु से, ध्यान दीजिए, इसी बिंदु से उद्धार का प्रारंभ होता है। बाइबल का प्रमुख विषय है भरोसा करना परमेश्वर पर और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने, उनका नाम हम सब जानते हैं, सुलेमान, और उन्होंने सबोपदेशक किताब लिखी, और उसके अंतिम अध्याय के अंतिम पद में, लास्ट बट वन है, उसमें उन्होंने निचोड़ लिख दिया जीवन का, मेरे और आपके जीवन का। ना सिर्फ उनके जीवन का निचोड़ है, सार है, ये समरी है या इसेंस है, परंतु ये मेरे और आपके जीवन का भी इसेंस होना चाहिए। वो लिखते हैं 13वें पद में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन कर, और उनकी आज्ञाओं भय मान और उनकी आज्ञाओं का पालन कर, क्षमा करेंगे, भय मान और उनकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का अंत की बात यह है, जो सार है वो ये है, जो समरी है वो ये है, जो सत्य है वो ये है, आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बाइबल आज्ञा से प्रारंभ होती है। पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी उत्पत्ति 2:16 में, और उन्होंने कहा कि तू इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है आदम, लेकिन जो वृक्ष वाटिका के मध्य में है उसे तू नहीं खाना, और जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। बाइबल समाप्त होती है आज्ञा से, और यूहन्ना लिखते हैं प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 19वें पद में, वो लिखते हैं कि भविष्यवाणी की बातों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। जो ऐसा करेगा परमेश्वर उसे दंडित करेंगे। आज्ञा से प्रारंभ और आज्ञा से समाप्त होती है। पूरे बाइबल में एक द्वंद्व है, द्वंद्व है आज्ञाकारिता का और अनाज्ञाकारिता का। परमेश्वर का वचन आज्ञा है, जिस वचन को हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। उसमें 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं। ये 10 आज्ञाएं हमें पाप का बोध कराती हैं। यदि ये आज्ञाएं नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता, परिभाषा ही नहीं ढूंढ पाते कि पाप है क्या असल में। आज्ञा पालन हरेक धार्मिक रीति रिवाजों से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये शामुएल नबी ने राजा शाऊल से कहा, मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, क्या तू नहीं जानता इससे उत्तम बात जो परमेश्वर चाहते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं, वो ये है कि तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। हमने चढ़ा दिया लाखों रुपया धन्यवादी के रूप में, लेकिन आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हो, कई दिनों का उपवास रखा हो, कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है परमेश्वर के सामने, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें। दूसरी बात आज्ञाकारिता के संबंध में, आज्ञाकारिता आसान है अनुकूल परिस्थितियों में। ध्यान दीजिएगा, आज्ञाकारिता बहुत आसान है अनुकूल परिस्थितियों में, लेकिन आज्ञाकारिता बहुत कठिन है प्रतिकूल परिस्थितियों में। आदम ने अनाज्ञाकारिता की, प्रतिकूल परिस्थितियां, उसमें भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत वाटिका है, खूबसूरत जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं है आदम को,
खूबसूरत पत्नी है, उसके साथ खाने के लिए भरपूर है, खर्च करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की संगति है, कितना अनुकूल वातावरण है, रंग बिरंगे पक्षी हैं और सुंदर खूबसूरत जानवर हैं वहां पर जो सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी उसने अनाज्ञाकारिता की। लेकिन बाइबल में बहुत से ऐसे खूबसूरत चरित्र हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिसमें से एक अभी हमने पढ़ा है उत्पत्ति 6वें अध्याय में नूह का चरित्र, और हमने पढ़ा है उसके बारे में। परमेश्वर ने उसे लंबी चौड़ी आज्ञाएं दी और जो परिस्थितियां हैं वो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वर्षा होगी 40 दिन 40 रात, और जबकि उस समय के दुनिया के लोगों ने कभी बादल ही नहीं देखा था। तो यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि बरसात होगी तो होगी कैसे, कैसे ये अजूबा होगा तो होगा कैसे। लेकिन यकीन किया, विश्वास किया। इब्रानी का लेखक लिखता है कि वे बातें जो दिखाई नहीं पड़ती थी, बादल जो दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर। बहुत विशाल जहाज को उसने बनाया, सबके खाने पीने की व्यवस्था की, आज्ञा का पालन किया। और बहुत खूबसूरत शब्द लिखा है वहां पर नूह के बारे में। 6वें अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आदम को देखें आप तो 3रे अध्याय के 16वें पद में शायद उसने अनाज्ञाकारिता की आदम ने, परंतु हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि उसने आज्ञा का पालन किया। एक और पाठ पढ़ा गया नए नियम से, पत्रियों में से 1 यूहन्ना 3रे अध्याय का 18वां पद। हे भाइयों, हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आज्ञा मानने के द्वारा प्रेम करें। कहते रहे मेरा प्रभु महान है, आई लव यू जीसस, कहते रहे। लेकिन यदि हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है। वचन और जीभ ही से नहीं करें। आराधना में बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं ना करें, परंतु उस जो कहें उससे सत्य साबित करके दिखाएं, कार्य रूप में परिणित करें। ऐसा यूहन्ना लिखते हैं। और वो लिखते हैं 3रे अध्याय के 22वें पद में, आज्ञाओं को मानना और वह करना जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, वो करे। और बहुतों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रथम क्रिसमस के आसपास सुसमाचारों में हम कुछ ऐसे चरित्र के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में, विषम कठिन परिस्थितियों में, और ये परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि सामाजिक परिस्थिति विकट थी, राजनीतिक परिस्थिति विकट थी, आर्थिक स्थिति विकट थी, भौगोलिक स्थिति विकट है, सब कुछ विषम है। लेकिन इन लोगों ने आज्ञाओं का पालन कर हम सभी के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, विशेष नहीं थे कि परमेश्वर ने इन्हें कुछ विशेष तरीके से बना दिया और इस पृथ्वी पर भेजा। मेरे और आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य थे, परंतु उन्होंने हमारे लिए मिसाल प्रस्तुत की है। क्रिसमस का पर्व आज्ञा पालन का पर्व है। क्रिसमस का पर्व केवल नए नए वस्त्र पहनने का, शॉपिंग करने का पर्व नहीं, स्वादिष्ट भोजन पकाने का और खिलाने का पर्व नहीं है, घर की सजावट करने का, चर्च को सजाने का पर्व ये नहीं है, चढ़नी के दृश्य को बना लेने का और तारा लटका देने का पर्व नहीं है, झालर से, खूबसूरत झालर से घर को सजा देने का केवल यही पर्व नहीं है, संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने का, पुरस्कार जीत लेने का ये पर्व केवल ये नहीं है,
पिकनिक पर जाने का, मौज मस्ती करने का, चर्च के भीतर जाकर खुशबुओं से लदकर महक कर आराधना करने का, बड़े दिन के गीतों को गाने का और सबको बड़ा दिन मुबारक कहने का पर्व ये नहीं है केवल, परंतु ये पर्व आज्ञाकारिता का पर्व है। आज मैं आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर खींचना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात ऐसे लाजवाब, शानदार, बेहतरीन चरित्र हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में आज्ञा पालन किया और हमारे लिए मिसाल प्रस्तुत की है। शीघ्रता से उन सभी के बारे में बताऊंगा। इलीशिबा और जकरिया मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 1 और उसका 6वां पद। यूहन्ना और क्षमा करेंगे, जकरिया और इलीशिबा। लिखा है 6वें पद में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कितनी अच्छी बात, तारीफ लिखी उन दोनों के बारे में, पति पत्नी के बारे में। और लिखा, और प्रभु की सारी आज्ञाओं पर चलने वाले थे। और आगे लिखा है, प्रभु की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जितनी भी धार्मिक रीति विधि सबका पालन करते थे, जीवन भी उनका बड़ा अच्छा था। परंतु आगे लिखा है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। हिंदी में नहीं आया है, लेकिन शब्द आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये लेकिन बड़ा फर्क कर देता है, वाक्य में ऐसा दृश्य लाता है जिसका मेल पहले वाले से बिल्कुल नहीं होता। और यहां पर भी वही बात है, धर्मी है, विश्वासी हैं, निर्दोष चलने वाले हैं, किसी को दुख इन्होंने नहीं दिया, लेकिन निह संतान है। परंतु इन्होंने आज्ञा पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। पूरा आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पद 7 में लिखा है, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये माता पिता बन पाते, क्योंकि लिखा है कि दोनों वृद्ध हो गए थे। इन दोनों ने आज्ञा पालन किया, परमेश्वर की विधियों पर चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले, और परमेश्वर ने अद्भुत काम प्रकट किया है। पद 24 और 25 में लिखा है, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा ही किया है कि मैं मां बन गई। बांझपन खत्म हुआ, वर्षों का बांझपन आज्ञा पालन के द्वारा। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यूहन्ना रखा, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को प्रशस्त करता है, फोररनर है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के आगे चलने वाला। यूहन्ना नाम का अर्थ है गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर दया निधान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर कृपा करते हैं। कितना शानदार चरित्र। इस फ्रेम में पहले इन दो को मैं रखता हूं, इन दो चरित्रों को जो तस्वीर बना रहा हूं। दूसरे लोग हैं गडरिये। लूका 2:8 से 14 में बहुत अच्छा विवरण है इसका। इस संदर्भ को हम कई बार अभी पढ़ेंगे, तो इसलिए पूरा नहीं पढ़ते। सब आप जानते हैं कि क्या घटना घटी है। अद्भुत है ये जानना कि स्वर्गदूतों ने उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश, ध्यान दीजिएगा, स्वर्गदूतों ने उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश अभिजात वर्ग को नहीं दिया। अभिजात से मेरा जो तात्पर्य है वो धनी लोगों से है, कुलीन लोगों से है, उच्च वर्ग वाले लोगों से है। उनके पास ये स्वर्गदूत नहीं आया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन परिजात लोगों के पास, कुजात लोगों के पास, गरीब और विपन्न लोग, त्यागे हुए लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, वादियों में रहने वाले लोग, शहर से दूर रहने वाले लोग, भेड़ बकरी चराने वाले लोग, सुविधा विहीन लोग। परमेश्वर की सोच बिल्कुल अलग है। यशायाह नबी कहते हैं कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच एक समान नहीं।
मेरे विचार तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, गडरियों के पास जब संदेश पहुंचा तो गडरियों ने क्या क्या किया, बहुत अद्भुत लगता है ये सब पढ़कर। 15वां पद पढ़िएगा, लूका का 2 उसका 15वां पद। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। रात्रि में ही इन्होंने विचार विमर्श किया। जितने गडरिये होंगे सब बैठे होंगे, भैया क्या करें हम, स्वर्गदूत ने हमसे कहा है, स्वर्गदूत ने हमसे कहा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए पता है, जाओ उसके दर्शन के लिए जाओ, क्या करें हम। निर्णय लिया, बहुत सोच समझकर हम जाएंगे, रात में जाएंगे, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं मार्ग का, अंधेरी रात है। फैसला किया है कि हम जाएंगे, उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए हम जाएंगे, बैतलहम जाएंगे हम। और लिखा है वे गए और तुरंत गए। 16 पद में लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर, चिंता नहीं की मार्ग की, रात्रि की चिंता उन्होंने नहीं की, खतरों की चिंता नहीं की। यह है आज्ञा पालन, विषम परिस्थितियों में आज्ञा पालन, कठिन परिस्थिति। सुबह नहीं जा सकते थे, सुबह भी मिलते यीशु मसीह, लेकिन आज्ञा पालन ऐसे ही होता है। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तुरंत शब्द बहुत अंतर उत्पन्न करता है। यहां पर तुरंत गए हैं वो। और उसके बाद 20वां पद पढ़िएगा। और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और जैसा कहा गया वैसा पाया। ये परमेश्वर ऐसे ही हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा कहा गया वैसा उन्होंने पाया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखा। मरियम है, यूसुफ होंगे वहां पर, और बालक यीशु चरनी में सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, कपड़े में लिपटे हैं। तीसरा चरित्र जिसे मैं रखना चाहूंगा उस फ्रेम में, वो है ज्योतिषियों का। संख्या तो नहीं लिखी है कि कितने ज्योतिषी हैं, सिर्फ ये लिखा कई ज्योतिषी। पर चूंकि उन्होंने 3 उपहार चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह को, सोना, गंधरस, लोभान की भेंट उन्होंने चढ़ाई, तो हम अंदाज लगाते हैं, और नाटकों में जो दृश्य खेला जाता है उसमें 3 ज्योतिषी ही हम बताते हैं। इन ज्योतिषियों ने एक बड़े और प्रकाशमान तारे को देखकर जाना कि एक महान राजा का जन्म हुआ है, महान हस्ती। और बेटी आकांक्षा ने बताया कि हम जो मनाते हैं एडवेंट संडे, एडवेंट का मतलब यही है, एडवेंटस से निकला है, किसी महान हस्ती का आगमन। उन्होंने पता किया महान हस्ती का जन्म हुआ है, और उसको ढूंढने के लिए निकले और सोचे कि यदि उस हस्ती का जन्म हुआ होगा, तारा चूंकि दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हेरोदेश राजा, उसका महल है, और यदि वो महान हस्ती तो राजा के परिवार में ही उसने जन्म लिया होगा। और वो पहुंच गए वहां पर, लेकिन पता चलता है कि राजा के महल में तो नहीं है कोई ऐसी बड़ी हस्ती, महान व्यक्ति, महान बच्चा जो जन्म से राजा नहीं है। तो लिखा है कि वो बैतलहम की ओर बढ़ते हैं, और जब वो वहां से हेरोदेश के दरबार से जब वो आगे बढ़ते हैं, तो हेरोदेश उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। पद 8 को पढ़िएगा, मत्ती 2 उसका 8वां पद। मत्ती 2 उसका 8वां पद देखिए। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये राज आज्ञा है, और राज आज्ञा ये है कि तुम जा रहे हो दर्शन के लिए, बहुत अच्छी बात, जब मिल जाए तो वापस आना मेरे महल में, अच्छी खातिरदारी होगी आपकी, और मुझे बताना, और मैं भी उसे प्रणाम करने के लिए जाऊंगा कि मेरे अलावा आखिर है कौन जिसने जन्म लिया है।
और उसके इस प्रणाम में दो अर्थ छिपे हुए हैं। वो तो मारना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने बताया परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। स्वर्गदूतों को दर्शन मिलता है, स्वप्न में चेतावनी मिलती है। पद 12 पढ़िएगा, क्षमा करेंगे, ज्योतिषियों को चेतावनी मिलती है पद 12 में। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। राजा की आज्ञा नहीं मानकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन उन्होंने किया, और यह कठिन परिस्थिति है। आसान नहीं था उस जमाने में राजा की आज्ञा को ठुकराना, उसकी अनाज्ञाकारिता करना, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, मौत को आमंत्रण देना था। और फिर ये तो परदेशी लोग थे, भिन्न भिन्न देशों से पहुंचे थे। वहां उस देश के निवासी भी नहीं थे कि राजा उनके ऊपर दया करता, वो तो उनके प्राण ले लेता, मृत्युदंड की सजा मिलती उनको। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। पतरस और यूहन्ना जब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे। तो जो सत्ता है, मंदिर की सत्ता, वो डामाडोल होने लगी और उनको पकड़ लिया, दोनों को मारा पीटा और कहा अब से तुम प्रचार नहीं करना यीशु का। तो उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, ये हमसे हो नहीं सकता। ये वही पतरस है जो एक दासी के सामने जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति जब आई उसके पास तो वो कहता है कि हमसे हो नहीं सकता कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 3 पद में लिखा, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम आज्ञा पालन करते नहीं हैं और कह करके उसे कठिन बना देते हैं। इस क्रिसमस में सीख जाएं, सीखें हम कि ये पर्व केवल ऐसी बातों का नहीं है जिसे हम आज तक करते आए हैं, परंतु आज्ञा पालन का पर्व है। ये शमौन और हन्ना, ये चरित्र ऐसे हैं जिसे मैं उस फ्रेम में रखना चाहूंगा। कौन थे ये लोग? लूका का 2 अध्याय निकाल लीजिए, 25 पद को हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। ये धर्मी है और भक्त है शमौन। और क्या हुआ? और इजराइल की शांति की बाट जो रहा। कितनी अच्छी बात है कि देश में शांति स्थापित हो। हमारे लिए भी कितनी अच्छी बात है यदि हम अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना करें, शांति की प्रार्थना करें अपने देश के लिए। शमौन ऐसा व्यक्तित्व है, शमौन का ऐसा व्यक्तित्व था, वो प्रार्थना करता था अपने राष्ट्र के लिए। और हमें भी अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आगे, और पवित्र आत्मा उस पर था। 16वां पद, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख नहीं लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। कितनी विषम परिस्थिति है। वो मृत्यु की बाट जो हो रहा है, वृद्ध हो चुका है, बीमार है, दर्द में होगा, कराहता होगा, लेकिन चेतावनी है पवित्र आत्मा की तरफ से, जब तक तू उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा तेरी मृत्यु नहीं। कितनी शानदार मृत्यु ये, कितनी अच्छी ये मृत्यु जिसमें किसी की मृत्यु के पहले दर्शन हो जाए सृष्टिकर्ता का। और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसने मरियम और यूसुफ की गोद से बच्चे को लिया अपनी गोद में, प्रभु यीशु मसीह को। कितना धन्य गोद उसका,
कितना धन्य गोद जिसने प्रभु यीशु मसीह के को संभाला, अपने बालक यीशु को अपनी गोद में। और फिर वो आगे कहते हैं, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। और मैं अपनी तस्वीर में एक और महिला को शामिल करना चाहूंगा जिनका नाम हन्ना है। लूका 2 और उसके 36 पद को पढ़िएगा। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना कर कठिन परिस्थितियों में आज्ञा पालन, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन। इसकी आयु आपको मालूम है कितनी थी? लिखा है 84 इयर्स से तो ये विडो थी, विधवा थी। 7 वर्ष अपने पति के साथ रही। जोड़िए कितना हुआ? 91। और 16 वर्ष में यदि शादी हुई होगी, उनका विवाह हुआ होगा, तो कुल आयु कितनी है जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा? 107 वर्ष, 107। यदि 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ होगा तो, पर किसी भी परिस्थिति में 100 वर्ष से ऊपर की वो महिला है। उपवास और प्रार्थना का जीवन, कठिन परिस्थितियों में आज्ञा पालन, बहुत अद्भुत उदाहरण। पांचवा चरित्र है यूसुफ का, जिसे मैं इस फ्रेम में रखना चाहूंगा। कठिन परिस्थितियों में आज्ञा पालन का अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने दिया। 4 ऐसी कठिन परिस्थितियां आई हैं प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक पिता यूसुफ के जीवन में। उनके जीवन के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता, लेकिन अभी आप जब विवरण सुनेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। कितना अच्छा जीवन! यदि कहा गया कि वो धर्मी हैं, दाऊद के वंशज हैं, कितना अच्छा उनका जीवन रहा है, हम देखते जाएंगे। पढ़िएगा मत्ती 1 अध्याय उसका 20वां पद। मत्ती 1 अध्याय उसका 20वां पद। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि यूसुफ बहुत टेंशन में है, वो बहुत ही चिंता में है। और चिंता का कारण ये है क्योंकि जिस लड़की से उसकी मंगनी हुई है, स्वर्गदूत कह रहे हैं कि वो गर्भवती है। अब ये तो इज्जत की बात है, ये तो प्रतिष्ठा की बात है, सामाजिक प्रतिष्ठा की, कि विवाह हुआ नहीं है और मंगेतर गर्भवती है और वो चिंता में है। और वो सोच रहा है, इसके पहले पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो सोच रहा है कि मैं उसे अब त्याग देता हूं चुपचाप। वो मन बना लेता है इस बात के लिए। तो स्वर्गदूत कहते हैं कि नहीं, जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और जब वो इस बात को समझता है तो आगे 24वें पद में लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार। आसान काम नहीं था ये, पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब आप इस दृश्य में अपने आप को रखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना कठिन काम था। ये तो पालन करने के बिल्कुल योग्य आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखा है दूत की आज्ञा के अनुसार यूसुफ ने किया और मरियम को वो अपने घर लेकर के आया। पहली आज्ञा पालन। दूसरी बार आज्ञा पालन फिर उसने कठिन परिस्थितियों में किया, दूसरे अध्याय के 13वें पद में। और यहां पर लिखा है कि उनके चले जाने के बाद, अर्थात
ज्योतिषियों के चले जाने के बाद देखो प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा। हिंदी में जो शब्द आया भाग जा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, ये अच्छा शब्द नहीं है। भागना तो ये है कि पीठ दिखा के भागना या डर करके भागना, ऐसी बात नहीं थी। चला गया। स्वर्गदूत ने कहा उसे कि तू जा, यहां मत रह, क्योंकि राजा इस बालक के प्राण को लेने पर है। और हम पढ़ते हैं 14वें पद में, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। रात को, तुरंत। कितना कठिन था यह सफर, आपको बताना चाहता हूं। 750 किलोमीटर लंबा कठिन मार्ग। उस समय तो सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, पगडंडियां हुआ करती थी जो घाटियों से होके गुजरती थी, पर्वतों से होके गुजरती थी, रेगिस्तान से होकर के गुजरती थी, पहाड़ों से होकर के गुजरा करती थी। चोर और डाकुओं का भय था। कई दिन लगे होंगे उनको पहुंचने में मिस्र देश। विस्थापित जीवन जिया प्रभु यीशु मसीह ने। ये खुद लोग विस्थापित रहे। कह सकता था कि मैं मिस्र नहीं जाऊंगा यूसुफ, वो कह सकता था, अरे मेरा बेटा तो है नहीं है, मेरा खून नहीं है, मैं क्यों इतना कष्ट उठाऊं। लेकिन लिखा है कि उसी रात उठ करके वो अपनी पत्नी को और उस बालक यीशु को लेकर चला गया। बेहतरीन उदाहरण आज्ञा पालन का। तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरी आज्ञा मत्ती 2 के 19 और 20 पद में लिखा है, हेरोदेश के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वो मिस्र से फिर अपने देश आता है, यहूदा देश में। दूसरे अध्याय की 21वें पद में लिखा है, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आ गया। और वो आ गया वहां पर। लेकिन तभी चौथी आज्ञा उसको मिलती है, दूसरे अध्याय के 22वें पद में, परंतु यह सुन करके अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, तो वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा। चौथी आज्ञा का पालन किया कि नहीं, यहां नहीं रहना तुमको, गलील में, यहूदिया में नहीं रहना, तुम्हें गलील में जाना। और गलील के नासरत में प्रभु यीशु मसीह पाले पोसे और बड़े किए गए। छठवां चरित्र जो तस्वीर में रखना चाहता हूं वो मरियम का है। और आज का पाठ, सुसमाचार का पाठ, हम उसके ऊपर आ जाएं। लूका उसका पहला अध्याय। और हम सब जानते हैं स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया है और परमेश्वर की आज्ञा का प्रगटीकरण स्वर्गदूत यहां पर मरियम के समक्ष करते हैं। पद 31 में लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना है। परमेश्वर की आज्ञा है जिसका प्रगटीकरण वो करता है। तो पद 34 में मरियम कहती है कि यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, बच्चे कैसे होंगे। तो पद 35 में स्वर्गदूत उत्तर देते हैं, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पद 37 में स्वर्गदूत का एक बड़ा कथन है और स्वर्गदूत वहां पर कहते हैं, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यह वाक्य उतना अर्थ उत्पन्न नहीं करता जितना अंग्रेजी बाइबल से मैंने लिया है। फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और ये वाक्य पूरे अर्थ को परिवर्तित करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण ये परमेश्वर की योजना है और उनके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। और जब वो ऐसा कहते हैं तब मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो।
दासी का मतलब है उसकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो स्वामी की होती है, स्वामिनी की होती है। दास की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा होती प्रभु की। प्रभु जो स्वामी है और वो अपना कमिटमेंट करती है, वो अपना प्रभु के सामने समर्पण करती है अपना। NLT बाइबल में आया, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मे एवरीथिंग यू सेड अबाउट मी कम ट्रू। जो कुछ आपने कहा है वो मेरे जीवन में सच हो जाए। छठवां जो चरित्र है जिसे मैंने फ्रेम में रखा है वो मरियम का है। और सातवां जो चरित्र है सबसे प्रखर, सबसे प्रकाशमान, सबसे उज्जवल और ये अतुलनीय चरित्र, और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और हो नहीं सकता। सबसे उज्जवल, सभी के मध्य में स्वर्गीय सिंहासन को उन्होंने छोड़ा है। बैतलहम के गौशाले की चरनी को उन्होंने चुना है, पसंद किया है कि जन्म के पश्चात उन्हें वहां पर रखा जाए, वो चरनी उनका पालना बन सके। कितना अद्भुत है पढ़ करके जानना कि स्वर्गीय सिंहासन के सारे सुखों को, सारे अधिकार को, ईश्वरत के सारे एट्रीब्यूट्स को छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने और मानव बन गए हैं वो। और जैसा एक मानव का बच्चा पालने में होता है, पालना तो था नहीं, गरीब परिवार, चरनी को ही सजा लिया। चरनी अर्थात जिसमें गाय और बैल और पशु पानी पीते हैं, चारा खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए ऐसे स्थान को चुना। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की महानता पर संत पौलुस ने गीत लिखा। आप चौंकिए नहीं, थियोलॉजी की भाषा में कहते हैं क्रिस्टोलॉजिकल हिम, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में गाया हुआ गीत। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 11 में इसका बयान मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की है संत पौलुस ने, और वो कहते हैं पद 8 में कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में थे, पद 6 के अनुसार, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने का अधिकार या वस्तु नहीं समझा। संत पौलुस लिखते हैं उनकी प्रशंसा में अपने आप को दीन किया प्रभु यीशु मसीह ने, और लिखा यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन की मिसाल इब्रानियों के लेखक भी करते हैं। इब्रानी 10:6 में वो लिखते हैं, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और इस पूरे वाक्य को वो फिर से रिपीट करते हैं पद 9 में। इब्रानी 10 उसके पद 9 में बिल्कुल वही वाक्य है, अर्थात समर्थन दे रहे हैं अपने प्रथम वाक्य को। और वो कहते हैं देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। किसके बारे में लिख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने, स्वर्गीय सिंहासन को, स्वर्गीय राज्य को, स्वर्गीय सुख का त्याग करके मानव के रूप में दुख उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए। गत्समनी बाग में जब वो व्याकुल हैं और उनके शरीर से व्याकुलता के कारण पसीना लहू के समान भूमि पर गिर रहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। संत पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, पहला पतरस 2:23 में, जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया है, वो कहते हैं गाली सुनकर गाली नहीं देते थे और दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देते थे। गालियां बकी जा रही थी प्रभु यीशु मसीह को, दुख दिया जा रहा था, लेकिन सब कुछ सहा उन्होंने।
धैर्य रख करके मेरे और आपके लिए गाली के बदले में गाली नहीं दी, ना ही किसी को धमकी दिया, लेकिन आगे वो लिखते हैं परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में वो सौंपते थे। प्रभु यीशु मसीह सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथ में उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्वीकार किया। यूहन्ना में कई बार, यूहन्ना 4:34 में पढ़ सकते हैं, 5वें अध्याय के 30 और 36 में पढ़ सकते हैं कि मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अवश्य है, मुझे उनके कार्य को करना है, पूरा करना है। आज्ञा पालन की अद्भुत मिसाल प्रभु यीशु मसीह। समाप्त करूंगा एक पद को पढ़ करके, इब्रानी 10 और उसके 10वें पद को। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। मैं और आप पवित्र किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने कहा कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। उसी इच्छा के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान के कारण मैं और आप पवित्र किए गए हैं। तो क्या इस क्रिसमस में हम अपनी देह को अपवित्र करेंगे? क्या ये सच नहीं कि क्रिसमस पर हम बहुत कुछ वो काम करते हैं जिसका क्रिसमस से कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्रिसमस के सार को, उसके इसेंस को हम भूल जाते हैं, और वो है आज्ञा पालन। ये 7 चरित्र जो मैंने रखे हैं फ्रेम में, यदि आप शिमोन और हन्ना को भी मिला दे, एक माने उन्हें, तो ये जो 7 चरित्र हैं, इन्होंने कठिन परिस्थितियों में आज्ञा का पालन किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे मना रहे हैं बड़े दिन को? क्या ये मेरे और सोचने का, आपके सोचने का विषय नहीं होना चाहिए? इस क्रिसमस पर हम आज्ञा पालन करना सीखें। प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे इन लोगों ने हमें क्रिसमस दिया है, आज्ञा पालन करके ये नहीं होते तो क्रिसमस की खुशबू भी नहीं होती मेरे और आपके बीच में, वो उत्साह नहीं होता, वो उमंग नहीं होता। प्रार्थना करें हम प्रभु से। आइए प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के प्रकाशन के लिए, जिसके द्वारा हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले और जन्म के पश्चात ऐसे बहुमूल्य चरित्र हैं जिनका वर्णन सुसमाचारों में है, जिन्होंने हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया आज्ञाकारिता का, जिनके कारण हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम कैसा मना रहे हैं प्रभु? हम आज सोचें इस बात को, हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो इसका मूल तत्व है, मूल आत्मा है, मूल खुशबू है, सार है, आज्ञाकारिता, हम उसका पालन करें। इस आगमन के प्रथम रविवार में यदि हमने इस खुशबू को पा लिया, इस सार को पा लिया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दया करें कि हम आज्ञा पालन करना सीखें, जैसा इन सभी ने किया है। पिता, आपकी कृपा हम में से हर एक के ऊपर हो, हमारे दर्शकों के ऊपर हो जो संदेश को सुन रहे हैं, सभी के ऊपर आपकी कृपा हो प्रभु कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद के साथ इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन।
आप सबों को जय मसीह।